नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ ने आवास निर्माण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने रिकॉर्ड समय में 5 लाख आवासों का निर्माण पूरा कर देश भर में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में बिलासपुर जिला एक बार फिर प्रदेश में नंबर 1 बनकर सामने आया है और लगातार दूसरे साल भी अपनी बादशाहत कायम रखी है। राज्य सरकार और प्रशासन की मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा है कि महज 10 माह और 4 दिन में 5 लाख आवास बनकर तैयार हो गए। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक ही वित्तीय वर्ष में इतने बड़े पैमाने पर आवास निर्माण पूरा किया गया। जिले में कुल 29,235 आवासों का निर्माण पूरा हुआ, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। जिला प्रशासन, जनपद पंचायतों और मैदानी अमले के समन्वित प्रयासों से यह लक्ष्य हासिल किया गया। बिल्हा और मस्तूरी जनपद पंचायतों ने 7,500 से अधिक आवास बनाकर जिले की उपलब्धि को और मजबूत किया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल ने इसे टीम वर्क और मजबूत निगरानी का परिणाम बताया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत में छत्तीसगढ़ राज्य शुरू से अव्वल रहा है। इस वर्ष भी बोलते बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे राज्य ने इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख मकान पूर्ण कर लिया, जो कि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि इस 5 लाख लक्ष्य में सर्वाधिक योगदान बिलासपुर जिले का है, जिसने लगभग 29,500 मकान पूरा इस वर्ष किया है और पूरे स्टेट में नंबर 1 पर रहा हुआ है। और हम बताना चाहते हैं कि हमने नए लक्ष्य में पिछले 1.5 साल में लगभग 40,000 मकान पूरा कर लिया है और शेष मकान को भी आगामी 4 महीने पूरे करके लक्ष्य में रखा हुआ है। भिलाई में युवाओं के लिए एक निजी कॉलेज में बजट युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंडरिया विधायक भावना बोहरा मुख्य अतिथि रही। इस दौरान केंद्र सरकार के बजट और धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर युवाओं से खुलकर संवाद हुआ। विधायक भावना बोहरा ने कहा कि केंद्र का बजट शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत को नई मजबूती देगा। उन्होंने धर्मांतरण को गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि जानकारी के अभाव में लालच और ब्रेन वॉश के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस पर जल्द सख्त कानून लाएगी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। देखिए, इस बार का जो बजट है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं विकसित भारत 2047 की जब हम बात करते हैं और उस बीच में जब ये बजट आता है तो सभी का ध्यान इस ओर रहता है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या युवाओं को, क्या महिलाओं को, क्या किसानों को मिलने वाला है। और ये दूरदर्शिता है आदरणीय हमारे मोदी जी की, निर्मला सीतारमण जी की, हमारे वित्त मंत्री की, कि एक ज़रूरत आज जो एक नींव जो खाद डालने की जो ज़रूरत है, जो आगे 2047 में जो एक वृक्ष का रूप लेगा, तो उसकी नींव आज डली है। युवाओं को बात करें, स्किल डेवलपमेंट पे लगातार सेंट्रल का हमेशा से फोकस रहा है। विमेन्स को, महिलाओं को लेकर के, लड़कियों को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के जो सब्जेक्ट आए हैं उस पर बहुत बड़ा, इसमें जो ज़िले में हॉस्टल बनाने की जो बात की कि उसकी हम बात करें, लगातार रोड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, रेलवे लाइन्स की, रोड्स की बात करें तो वो भी बहुत सारे ऐसे विषय जो इस बजट में हैं, न सिर्फ महिला बल्कि युवाओं को लेकर के, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा और एक विकसित भारत की विजन के साथ ही बजट आया है। भिलाई नगर निगम में एक बार फिर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। भाजपा के 24 पार्षदों ने परियोजना शाखा में 12 करोड़ 66 लाख रुपए के पेवर ब्लॉक कार्यों में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्षदों का कहना है कि गुणवत्ता, मात्रा, स्थल और भुगतान में भारी गड़बड़ी हुई है और जांच से बचने के लिए फाइलें छिपाई जा रही है। भाजपा पार्षद संतोष मौर्य ने अधिकारियों पर संगठित गिरोह की तरह काम करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने महापौर और आयुक्त के खिलाफ दस्तावेजी सबूत होने का दावा किया है। फिलहाल निगम प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 150 करोड़ का घोटाला नहीं है। पहली बात तो परियोजना शाखा अंतर्गत 12 करोड़ 66 लाख रुपए का जो पेवर ब्लॉक का जो मामला है, उस मामले को लेकर आज प्रेस वार्ता थी। उस मामले में आरोप लगाया जा रहा है कि बड़े स्तर का लूट हुआ है पेवर ब्लॉक के नाम पे। महापौर जी को पहले आपके चैनल के मार्फत से मैं बता देना चाहता हूं, ये भिलाई नगर है। इस भिलाई नगर के मालिक यहाँ के नागरिक हैं, आप नहीं और मैं नहीं हूँ, हम उनके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। पिछले साल 4 सालों के अंदर में शहर के अंदर में विभिन्न टेंडर लगाए गए जो महापौर परिषद के निर्णय के अंदर में थे। कभी 2 करोड़ 98 लाख, 2 करोड़ 95 लाख के टेंडर शहर में विभिन्न क्षेत्रों में पेवर ब्लॉक लगाने का काम, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में डामरीकरण का काम, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण का काम, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गार्डन निर्माण का काम, ऐसे तमाम प्रकार के काम करने का, घोषणा करने का काम इस महापौर ने किया, जिसके आधार पे यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है।
जिले में एक बार फिर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत 14 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर परिसर में आयोजित होगी। नेशनल लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए मामलों का त्वरित, सरल और तनाव मुक्त समाधान किया जाता है। इस लोक अदालत में बिजली बिल विवाद, बैंक ऋण संबंधी मामले, पारिवारिक विवाद, यातायात चालान, छोटे मोटे आपराधिक प्रकरण, बीमा एवं अन्य समझौते योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस लोक अदालत का उद्देश्य आम नागरिकों को सुलभ, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करना है। प्राधिकरण ने जिले वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं और लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराएं। लिंगियाडीह क्षेत्र में गरीबों के टूटते आशियानों को बचाने के लिए महिलाएं पिछले करीब 80 दिनों से अपोलो चौक के पास धरना प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लगभग 50 वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन अब अमीरों के लिए कॉम्प्लेक्स और गार्डन बनाने की योजना के तहत उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पहले ही कई घरों पर बुलडोजर चल चुका है और अब सैकड़ों मकानों को तोड़ने की तैयारी है। महिलाओं और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पट्टा और पक्का मकान देने के वादों के बावजूद बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें उजाड़ा जा रहा है। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हमन अपन झुग्गी झोपड़ी बचाए बर बैठे हैं। हमार झुग्गी झोपड़ी ला टोरे के आदेश आगे है, टोरा थे। आज 3 महीना से बैठे हन, इतना धूल उड़ा थे, सबके तबीयत खराब हुआ थे और कोई पूछे नहीं आते। एक बार हर जगह नारी मन के कितना सम्मान होते। हमन 3 महीना से बैठे हन, हमार मन के बैठे हन, मेरा अपमान हुआ थे। कोई पूछने तो आवा, पूछ के तो देखा कि तुम मन काबर 3 महीना ले बैठे है। अपन घर ला हमन बचात हन, अपन घर ला हमन टोरे नहीं देवान, ओमन रोड बना ले, नाली बना ले, सब बना ले, बाकी अपन झुग्गी झोपड़ी ला टोरे नहीं देवान। वो झुग्गी झोपड़ी में हमार मन के बहुत यादें जुड़े है। हमार बच्चा मन पले पढ़े हमार उम्र पूरा वही में रहे। आज मोर उम्र 50 साल है। अभी हमार लगर ले बेघर हो कहा थे तो कहाँ जाबो, और जाबो उतना दूर हमार रोजी रोटी है बगल में करी। उमन कम्प्लेक्स बनाही, बड़े बड़े गार्डन बनाही, तो गार्डन बनाही तो हमार बार थोड़क बनाही, हमार ला नौकरी थोड़क दे उमा, हमला नौकरी नहीं दे। वो बड़े बड़े ला देही नौकरी, हमार गरीब के लइका है वहाँ नौकरी नहीं करे, वो अमीर के लइका है नौकरी करी, तो ओखर से ती हमन अपन घर ला टोरे नहीं देवा। 80 दिन हो गया ये कॉम्प्लेक्स और गार्डन बनाएंगे करके सबको तोड़ने की इनकी जो मंशा है, उसके विरोध में हम सभी अनशन में बैठे हैं, आंदोलन में बैठे हैं। और रोड रास्ता जितना बनना था पर्याप्त बन चुका है, और उसके बावजूद इनको गार्डन और कॉम्प्लेक्स बनाना, जिसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। और इनके द्वारा किस्त किस्त में तोड़ने की योजना है, और इनके द्वारा बदनाम किया जा रहा है कि मैं पर्सनल आंदोलन चला रहा हूं। अगर मेरा पर्सनल रहता तो लोग 80 दिन से नहीं बैठते, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बैठते हैं, लेकिन इन सब का घर टूट रहा है, मेरा भी है उसमें। 80 दिन हो गए हैं, कोई भी सरकार का आदमी नहीं आया, क्या लगता है आंदोलन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? 80 दिन से देखिए किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण यहाँ नहीं आया जा रहा है। जिनका शासन चल रहा है वो चाह रहे हैं कि इनका आंदोलन जैसे तैसे बंद हो जाए और कोई हम सुनवाई ना करे और इनका घर तोड़ा जाए। एक योजनाबद्ध तरीके से उनका मंशा है गरीबों को हटाकर यहाँ अमीरों को बसाने का। डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने आगामी परीक्षाओं को लेकर छात्र छात्राओं को महत्वपूर्ण नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि बच्चे शांत मन से पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें और बिना किसी तनाव के परीक्षा दें। बिलासपुर एसएसपी ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों का मनोबल बढ़ाएं ताकि उनके परीक्षा परिणाम बेहतर आ सके। इसके साथ ही उन्होंने शादी भवन और होटल संचालकों से भी आग्रह किया कि परीक्षा अवधि के दौरान डीजे या किसी भी प्रकार का शोर न होने दें, क्योंकि पढ़ाई करने वाले बच्चे उनके अपने भी हो सकते हैं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से उत्साह, लगन और एकाग्रता के साथ परीक्षा देने की अपील की है। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सेकेंडरी स्कूल के सभी एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। आप बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, डरे नहीं, लेकिन अनुशासन जरूरी है। रटने से ज्यादा समझना जरूरी है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। शांत मन से नियमित अभ्यास यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जैसा कि आप सभी लोग यूज करते हैं मोबाइल और सोशल मीडिया पे हम लोग
कई चीजें देखते हैं, तो आप ध्यान रखें कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें। इस बीच आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर करें। पेरेंट्स से भी मेरा अनुरोध है कि बच्चे में जो उसकी क्षमता है, बच्चे का जो IQ है, उसकी जो प्राकृतिक समझ है, उसके अनुसार उसकी सफलता जरूर मिलेगी। उस पर कोई अधिक प्रेशर या कोई ऐसा दबाव ना हो जिससे कि बच्चा प्रेशर में आए। और सोसाइटी से भी मैं अनुरोध करूंगा, विशेष तौर पे जो हमारे होटल व्यवसायी हैं या फिर रिसोर्ट्स वगैरह हैं जहां पर शादियों का सीजन चल रहा है, तो शोरगुल ना हो, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारे आपके सभी बच्चों का उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम होता है ये एग्जाम, और इसमें उन्हें सफलता मिले। इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि लाउड स्पीकर और इस प्रकार के शोर ना हो जिससे कि वो बच्चे डिस्टर्ब हों और रात भर उनकी नींद खराब हो और बच्चे सफल हों। मेरी तरफ से सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बच्चों। और कभी भी आप किसी भी ऐसी छोटी छोटी असफलता या किसी चीजों से आप बिल्कुल परेशान ना हो। यही हमें जिंदगी में बहुत हिम्मत देती हैं, ताकत देती हैं। चैलेंज, चुनौती के रूप में इसे लेना चाहिए, जिससे कि हम जीवन की जो भी परिस्थितियां ऐसी कभी आती हैं तो उसमें हम दिखा सकें, अपनी काबिलियत को बता सकें। और मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत 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 अच्छा करेंगे आप सभी, बहुत सफल होंगे। थैंक यू। बिलासपुर जिले के स्कूलों में छात्रों की अपार ID बनाने का काम बेहद धीमी गति से चलने पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद लापरवाही सामने आने पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेकर सभी संकुल शैक्षिक समन्वयकों को अपने अपने क्षेत्रों के स्कूलों में अपार ID निर्माण करने का कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा रोजाना विद्यालयवार, संकुलवार और विकास खंडवार प्रगति रिपोर्ट भी ली जा रही है। जांच में यह सामने आया कि बार बार निर्देश देने के बावजूद 9 संकुल शैक्षिक समन्वयकों ने पिछले 2 दिनों में अपार ID बनाने का कोई कार्य नहीं किया। इनमें चकरभाटा, धौराभाटा, बिल्हा, मटियारी, महमद, सीपत, जयराम नगर, चना डोंगरी और गनियारी शामिल है। इस गंभीर लापरवाही पर जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने सख्त आदेश जारी करते हुए इन समन्वयकों को आगामी माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। नहीं, सही है वो। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम साल भर से उसको कर रहे हैं, जब से जुलाई अगस्त से है। अपार ID की बात है, यूडाइस की बात है या विभागीय दर्पण पोर्टल की बात हो, अधिकांश काम हमारे अभी तो यहाँ तक के हो गया है कि CGV-SK में शिक्षकों का और बच्चों का भी अब अटेंडेंस होना है। तो हमको इसमें जो है आलस्ता ये बर्दाश्त नहीं है, इनमें जो है विभाग को बर्दाश्त नहीं है। इसमें तत्परता के साथ बच्चों के हित का काम है, तो हमको आगे बढ़ कर के किया जाना चाहिए। और ठीक है, वो एक अभी ये छोटा कार्रवाई है, हो सकता है भविष्य में शासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई कर दी जाए। तो मैं आगाह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षक इस तरह से कोई कार्य ना करें जिससे कि उनको कठोर जो है पनिशमेंट का सामना करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 से 9 फरवरी के बीच छत्तीसगढ़ में आयोजित बस्तर पडुम को बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और जनजातीय विरासत का भव्य उत्सव बताया है। उन्होंने आयोजन से जुड़े सभी सहभागियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी माओवाद और पिछड़ेपन की पहचान रहा बस्तर अब शांति, विकास और बढ़ते आत्मविश्वास के लिए जाना जा रहा है। प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व में बस्तर नई पहचान गढ़ रहा है। बस्तर पडुम जैसे आयोजन जनजातीय परंपराओं, लोक संस्कृति और समावेशी विकास का संदेश है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र राज्य के समन्वित प्रयासों से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। सरकार बस्तर को शांति, समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 10 फरवरी को प्रदेश के विभिन्न जिलों में 6412 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ भी किया गया, जिसके पहले चरण में बस्तर संभाग के 4 जिलों के 40,000 कुपोषित बच्चों को कवर किया जाएगा। मुख्य आयोजन में 1316 जोड़ों का विवाह विभिन्न धार्मिक रीति रिवाजों से हुआ। योजना के तहत प्रत्येक जोड़ों को 35,000 रुपए बैंक खाते में और 15,000 रुपए उपहार एवं आयोजन पर खर्च किए जाएंगे। अन्य जिलों में भी जिला मुख्यालयों पर सामूहिक विवाह संपन्न हुए हैं।
बिलासपुर जिले में सरकारी स्कूलों में छात्राओं की सुविधा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने और एजेंसी बदलने के बावजूद जिले के सैकड़ों स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट आज भी अधूरे पड़े हैं। हाई कोर्ट की तय डेडलाइन गुजरे 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। अब प्रशासन ने 8 मार्च की नई समय सीमा तय की है। जिले के शासकीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के नाम पर हालात बेहद चिंताजनक है। स्कूलों में शौचालय की कमी के चलते छात्राओं को आज भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई स्कूलों में छात्राएं मजबूरी में खुले में जाने को विवश है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि 15 जून 2025 तक सभी स्कूलों में शौचालय की मरम्मत एवं नए निर्माण का काम पूरा किया जाए, लेकिन समय से 1 साल बाद भी आदेश हवा में ही नजर आ रही है। विभागीय खींचतान इस देरी की बड़ी वजह बनकर सामने आई है। शुरुआत में शिक्षा विभाग ने निर्माण की जिम्मेदारी RES को सौंपी और 1.5 करोड़ रुपए भी जारी किए, लेकिन काम समय पर शुरू नहीं हुआ तो एजेंसी बदलकर जिला पंचायत को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। मौजूदा स्थिति यह है कि 508 स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट आज भी अधूरे हैं। टीएल बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए 8 मार्च तक हर हाल में पूरा काम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे का कहना है कि मार्च तक काम पूरा करने की तैयारी की जा रही है। नवीन जो है उसके लिए थोड़ा सा मरम्मत में कितना लगेगा? मरम्मत का कार्य 8 मार्च तक हो जाएगा, मालूम थोड़ा बहुत बन भी जाएगा। 1 साल हो गया। बिलासपुर में बिजली बिल बकाया दरों पर विद्युत विभाग की सख्ती जारी है। लगातार बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग ने लाइन विच्छेदन और वसूली अभियान तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा नगर संभाग 2 पश्चिम नेहरू नगर क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। जनवरी 2026 के दौरान बिजली बिल जमा नहीं करने वाले 85 बकायादार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। इन उपभोक्ताओं पर 42 लाख रुपए से अधिक की बकाया राशि थी। इसके साथ ही विभाग ने सख्त वसूली अभियान चलाते हुए 952 उपभोक्ताओं से करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि वसूल की है। नगर संभाग 2 पश्चिम के कार्यपालन अभियंता BB नेताम ने बताया कि लगातार बकाया रखने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल जमा करने की अपील की है। रायगढ़ जिले में देह व्यापार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल ट्रिनिटी की 7वीं मंजिल पर संचालित सनराइज स्पा एंड सैलून में छापा मारा। SSP शशि मोहन सिंह के निर्देशन में कोतवाली थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से रेड की। कार्रवाई के दौरान 3 कमरों से 3 महिलाएं और आपत्तिजनक सामग्री बरामद। पूछताछ में स्पा संचालक विनयकांत बरगट ने अवैध देह व्यापार स्वीकार किया। पुलिस ने होटल मैनेजर देवेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ पीट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि शहर के होटल ट्रिनिटी के 7वें माले में संचालित सनराइज स्पा एवं सैलून में भी अवैध देह व्यापार का कार्रवाई संचालक के द्वारा किया जाता है। सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस का पॉइंटर भेजा गया था, उसके द्वारा ओके किए जाने पर CSP मयंक मिश्रा सर के नेतृत्व में महिला थाना, कोतवाली थाना और साइबर थाने की टीम ने स्पा सेंटर पे रेड किया था। सेंटर पे 3 संदिग्ध महिलाएं मिली थी संचालक के साथ साथ। वहां पे उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ये स्थापित हुआ कि संचालक के द्वारा लगातार वहां पे स्पा के आड़ में देह व्यापार कराया जा रहा है। तस्दीक होने पर स्पा के संचालक विनयकांत बरगट और तत्समय ट्रिनिटी होटल में उपलब्ध मैनेजर देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की गई है। आम बजट के समर्थन में भाजपा द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर केंद्रीय बजट की प्रमुख विशेषताओं को बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के यह बजट भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में दूरदर्शी कदम है। बजट में युवा, महिला, किसान, गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। शर्मा ने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और किसानों की आय बढ़ेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क और पूंजीगत व्यय पर फोकस से बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। यह बजट 2047 तक विकसित भारत को लक्ष्य को साकार करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक सर्वांगीण विकास का बजट इस वर्ष पेश किया है, जिसका लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का है। मैं समझता हूं कि यह बजट निश्चित रूप से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में
मील का पत्थर साबित होगा। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। ग्राम जामढोडी भद्रापारा में घरेलू विवाद से तनावग्रस्त एक पिता ने अपने 6 वर्षीय पुत्र की कुएं में डुबोकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में लैलूंगा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विनोद महेश्वरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी और मृत बालक को कुएं से बाहर निकालकर मामले में अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। विनोद महेश्वरी 8 तारीख के शाम को अपने 6 वर्षीय बालक को लेकर बालक को कुएं में फेंक दिया था और कुएं के अंदर ही से वो अपने भाई मनोज को आवाज़ दे रहा था कि कुएं के पंप को चालू मत करना। कुएं के अंदर पिता का होना और उसी के अंदर पानी में उसके पुत्र का शव होना ये प्रमाणित कर रहा था कि पिता ही पुत्र का हत्यारा है। बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पीएससी की तैयारी कर रहे छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक राजनांदगांव जिले का निवासी था और उसलापुर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था। मंगलवार सुबह नाश्ता लेने के बाद जिला न्यायालय के पास उसकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में सिर पर गंभीर चोट आने से वह बुरी तरह घायल हो गया। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी। हाँ, आज सुबह सुबह सिविल लाइन थाना क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने एक मोटरसाइकिल वाला है जो ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। उसमें तुरंत उसको उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मामले में अभी आगे एफआईआर पंजीबद्ध किया जाएगा और जांच किया जाएगा। बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र में प्रेम और बिछड़ने के गम ने एक नाबालिग की जिंदगी छीन ली। मूलतः बैकुंठपुर निवासी 16 वर्षीय किशोरी जो अपनी बुआ के घर रह रही थी, सोमवार सुबह कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार किशोरी प्रेम प्रसंग को लेकर अवसाद में थी। वह कुछ समय पहले अपने प्रेमी के साथ दिल्ली गई थी, जिसे परिजन वापस ले आए थे। रविवार को प्रेमी की आत्महत्या की खबर मिलने से वह मानसिक रूप से टूट गई। परिजनों की निगरानी के बावजूद सोमवार को मौका पाकर उसने यह कदम उठा लिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। तोरवा थाना क्षेत्र में एक बालिका है जो किसी लड़के के साथ चली गई थी, जिसको दिल्ली से लाए थे। उसके परिजन यहाँ पे रखे हुए थे। जो लड़का था उसने सुसाइड कर लिया, जिसकी बात को सुनकर यहाँ पे भी जो बालिका है उसने सुसाइड किया है। मामले में मर्ग इंटीमेशन लिया गया है और जांच किया जा रहा है। प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम जन में भय का माहौल है। ताजा मामला बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र के इंदू इमेजिका कॉलोनी का है, जहां मकान नंबर 222 में रहने वाले यशवंत सिंह के सूने घर को चोरों ने निशाना बनाया। यशवंत सिंह अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने बिहार गए हुए थे। इसी दौरान शातिर चोरों ने घर के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी चोरी कर फरार हो गए। परिवार के लौटने पर घर का सामान बिखरा मिला, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। चकरभाटा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिसमें संदिग्ध नजर आए हैं। एएसपी पंकज पटेल ने बताया कि फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है और जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। चकरभाटा थाना क्षेत्र में जो कॉलोनी है इंदू इमेजिका, वहाँ पे कल रात चोरी की सूचना मिली है। उसमें एफआईआर लिया गया है और पुलिस की टीम लगी हुई है। शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी और मशरूका बरामद किया जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।